हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि नौकरी लेकर के मानेंगे, अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदल करके मानेंगे। अब तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे और लगातार प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं आपका होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पर करवा रहे थे, हम कंप्लीट थ्योरी लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत हमने कई क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। हम पढ़ रहे थे भूगोल और भूगोल के अंतर्गत एक क्लास आपको अपलोड कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने स्थिति देखी थी कि वर्ल्ड के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत नक्शे के अनुसार ये भूमि कैसे बनी थी, भूमि के पेंजिया पेनथलासा कैसे टुकड़े हुए थे, पेंजिया के 2 टुकड़े हुए थे, किस प्रकार से अपन विश्व के स्तर पर देखें तो राजस्थान किस क्षेत्र में किस दिशा के अंतर्गत आता है, और भारत के अंतर्गत देखें तो राजस्थान किस दिशा के अंतर्गत आता है। इनकी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान है, यह वर्तमान में जो राजस्थान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, आप ये नोटिस करोगे ये लोगों को, तो ये क्या है, राजस्थान का ही मैप है, हमारे लोगों लगाया हुआ है जो, तो आप इसको देखोगे ये जो वर्तमान में जो राजस्थान का जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वर्तमान में इस प्रकार से आने में इसको कितना टाइम लगा, कैसे ये वर्तमान में जो स्वरूप दिखाई देता है, यह है इसकी सीमा कैसे निर्धारित हुई थी, इसका राजस्थान नाम कैसे पड़ा था, ठीक है। इसके जो क्षेत्र पर, इस क्षेत्र को पहले किस नाम से भी जाना जाता था, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो हेडिंग, आज की जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी राजस्थान का भूगोल। क्या हो जाएगा? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान और भूगोल है, यह 2 शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान भूगोल कितने शब्दों से बना हुआ है? राजस्थान प्लस में भूगोल, ठीक है। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है राजस्थान और भूगोल। तो भूगोल तो हमें क्या है, राजस्थान तो समझ में आता है कि राजस्थान एक क्षेत्र विशेष का नाम है, ठीक है। राजस्थान तो हमें समझ में आता है, लेकिन आप बोलोगे सर ये भूगोल क्या है, तो भूगोल क्या है? भूगोल एक प्रकार से क्या है, विषय है। क्या है भूगोल? एक विषय है भूगोल, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या है, जो स्थान, भूगोल के अंतर्गत क्या है, किसी स्थान विशेष के बारे में हमें क्या है, जानकारियाँ मिलती हैं कि स्थान विशेष के बारे में क्या करना है। विभिन्न जो पहलू होते हैं स्थान विशेष के, तो पहलुओं का क्या है, अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। तो भूगोल क्या है, एक विषय है, और विषय है जिसके अंतर्गत किसी पर्टिकुलर एक स्थान होता है, जिसके विभिन्न प्रकार के पहलुओं के अध्ययन किया जाता है। जैसे कि वो पहलू किस प्रकार से हो सकते हैं कि स्थान विशेष की जनसंख्या, क्षेत्रफल, ऊर्जा से संबंधित। जैसे राजस्थान ले लेते हैं तो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की ऊर्जा, राजस्थान की बल संपदा, वन संपदा, पशु संपदा, नदी, अफवाह तंत्र, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जलवायु इत्यादि हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, भूगोल के अंतर्गत पढ़ने वाले पॉइंट हैं। तो ये भूगोल के विषय के क्या है, पॉइंट हैं। तो ये भूगोल विषय है, ठीक है। आप बात करोगे कि राजस्थान क्या है, फिर राजस्थान क्या है, तो राजस्थान क्या है, एक प्रकार से राज्य है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य है किसकी दृष्टि से, तो यह है प्रशासनिक दृष्टि से। तो राजस्थान राज्य है और यह क्या है, प्रशासनिक शब्द है राजस्थान, ठीक है। एक क्षेत्र विशेष का प्रशासनिक रूप से शब्द है राजस्थान। और इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक रूप से कैसे है कि अपन के देश के अंतर्गत किसी भी प्रणाली, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक एक सिस्टम चालू होता है, ठीक है। जैसे कि अपन के यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई जो आपसे पूछे प्रशासनिक के अंतर्गत, तो वो हो जाएगी ग्राम पंचायत। उससे ऊपर आपसे पूछे तो तहसील हो जाएगी, और तहसील के अंतर्गत हो जाएगा जिला परिषद, जिला परिषद के ऊपर हो जाएगा संभाग, ठीक है। संभाग से ऊपर होता है राज्य, और राज्य से ऊपर होता है देश। इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है देश के अंतर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार जो शासन व्यवस्था है, तो इसी प्रकार से राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है किसको, राजस्थान को, प्रशासनिक रूप से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से राजस्थान के बारे में एक और चीज मिलती है, यह क्या राजस्थान है, तो यह क्या है, शब्द है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है, राजस्थान जो शब्द है इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा था, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान प्रशासनिक शब्द है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है, प्रशासनिक रूप से। सर्वप्रथम राजस्थान का अस्तित्व कब आया था, देश की आज़ादी के टाइम में कैसे इसका गठन हुआ था, कैसे ये रियासत और उनका विलय हुआ था, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान शब्द के बारे में कि प्राचीनतम हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से शिलालेख हैं, ठीक है, किस किस भाषा में मिलते हैं, किसके द्वारा वो बनाए गए थे, किस जिले में मिलते, इस प्रकार से अपन राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जो राजस्थान के बारे में और चर्चा करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं क्षेत्र विशेष के नाम। क्या? क्षेत्र विशेष का नाम। तो पहले राजस्थान को
किन क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो राजस्थान शब्द जो अभी प्रेजेंट में हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें प्राचीन समय में किन शब्द क्षेत्र विशेषों के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले राजस्थान पुकारते थे क्या, कि या फिर अपन राजस्थान पहले से कब से पुकार रहे हैं, इस क्षेत्र को किन प्रदेशों के जांगल युद्ध भी, उस समय जो महाभारत काल में भी किस नाम से जाना जाता था, इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इन 3 पॉइंटों के बारे में आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे। इससे आपसे एग्जामों के अंतर्गत इन तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। तीनों से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कि राज्य का रूप में जो राजस्थान है उसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। राजस्थान शब्द का सबसे पहले क्या मिलते हैं, सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वो किस शिलालेख से मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से तो इन तीनों पॉइंटों से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा क्षेत्र प्रदेश, आपको कुछ क्षेत्र विशेष का नाम दे जाएगा कि इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं या कौन कौन से वो आते हैं। तो आपसे तीनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम हेडिंग डालेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। तो वो डालने वाले हैं क्या, देखिए। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि राजस्थान क्या है। किसकी बात करेंगे, राजस्थान क्या है। ठीक है, तो राजस्थान क्या है इसकी बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पॉइंट होगा, तो ये वो हो जाएगा कौन सा वाला, तो आप हेडिंग डाल लीजिए सब जने। जो शब्द है राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है, तो यह है जो शब्द है, यह है कहाँ से मिलता है और किस शिलालेखों से मिलता है, कैसे ये शब्द प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान जो शब्द है, तो आप सभी लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि राजस्थान राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख, तो राजस्थान शब्द का जो सबसे प्राचीन जो उल्लेख मिलता है, वह कहाँ से मिलता है। तो राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो हमने सबसे प्रथम बार मिला है, तो वो मिला है किस शिलालेख से, तो एक शिलालेख है जिसका नाम है घोसुंडी शिलालेख। किससे मिलता है, घोसुंडी शिलालेख से, घोसुंडा। ठीक है, तो सुंडी नहीं है, सुंडा है। तो घोसुंडा शिलालेख से हमें सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं, किसके अंतर्गत, राजस्थान शब्द की। तो घोसुंडा शिलालेख से राजस्थान शब्द के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। और यह जो घोसुंडा शिलालेख है, यह हमें किस जिले से मिला है, तो ये मिला है चित्तौड़गढ़ से। किस जिले से मिला है, चित्तौड़गढ़ जिले से मिला है घोसुंडा शिलालेख। इसके अलावा आपसे यह पूछ ले कि यह शिलालेख है जो घोसुंडा शिलालेख है, यह किस ये अवधि का है, मतलब कितने वर्ष पुराना है, कौन से काल के अंतर्गत घोसुंडा शिलालेख लिखा हुआ था, तो ये मिला है 532 ईस्वी के लगभग था। कितने का था, 532 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत से मिला है। और आपसे पूछ ले कि घोसुंडा शिलालेख के अंतर्गत सर्वप्रथम राजस्थानी वर्ड यूज हुआ था, इसके या फिर इससे मिलते जुलते कोई वर्ड का यूज हुआ था। तो हमें घोसुंडा शिलालेख के अंतर्गत से जो हमें जो शब्द की उत्पत्ति मिलती है राजस्थान के बारे में, वो मिलती है राजस्थानीय। क्या मिलती है, राजस्थानीय। ठीक है, इस शब्द का उल्लेख मिलता है, पर्टिकुलर पूरा राजस्थान नहीं मिला है, बल्कि उससे मिलता जुलता हुआ शब्द है राजस्थानीय। इसका उल्लेख मिलता है घोसुंडा शिलालेख के अंतर्गत। इस जो क्षेत्र विशेष है राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में, इसके लिए जो वर्ड यूज में लिया था घोसुंडा शिलालेख में, वो लिया था राजस्थानीय। ठीक है, जो राजस्थानी जो ये शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा का शब्द है, तो आपसे इसकी भाषा पूछ ले, तो भाषा कौन सी हो जाएगी इसकी, तो वो रहने वाली है भाषा संस्कृत भाषा। कौन सी हो जाएगी, संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा है। तो घोसुंडा शिलालेख है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है घोसुंडा शिलालेख, जिसके अंतर्गत राजस्थानी आदित्य उल्लेख मिलता है। ठीक है, शब्द मिलता है। तो घोसुंडा शिलालेख लिखा गया है, किसके अंतर्गत लिखा गया, इसको अपन यहाँ से इसको नहीं करके इसको करते हैं घोसुंडा शिलालेख। ठीक है, भाषा पूछ ले आपसे तो हो जाएगी संस्कृत भाषा। आपसे इसकी क्या पूछ ले है, लिपि पूछ ले कि लिपि कौन सी हो जाएगी, तो आपसे लिपि पूछ ले किसकी, घोसुंडा शिलालेख की, तो ये हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा ब्राह्मी और इनकी भाषा में तो लिखे गए थे, तो इसकी जो लिपि हो जाएगी किसकी, घोसुंडा शिलालेख की, तो वो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। इसके अलावा जो यह शिलालेख है, कौन सा घोसुंडा शिलालेख है, यह हमें खंडित रूप में मिला है। किस रूप में मिला है, खंडित रूप में मिला है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, खंडित शिलालेख। तो ठीक है, क्या कहते हैं, खंडित शिलालेख कहते हैं। किस शिलालेख को, तो घोसुंडी शिलालेख को खंडित शिलालेख कहते हैं, क्योंकि इसके क्या है, यह एक पार्ट में नहीं मिला है, यह क्या मिला है, टुकड़ों में मिला है। कौन सा शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख। ठीक है, तो शिलालेख घोसुंडी शिलालेख है, हमें पार्टों में मिला है, इसलिए खंडित शिलालेख भी कहते हैं घोसुंडी शिलालेख को। इसके अलावा इसका जो संबंध है वह किस संप्रदाय से माना जाता है, घोसुंडी शिलालेख का, तो जो इसका संबंध माना जाता है, ठीक है, तो वो माना जाता है किस संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है।
वैष्णव संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। ठीक है, घुसुंडी शिलालेख। इसके अलावा यहाँ से वैष्णव संप्रदाय के जो संबंधित है, खंडित शिलालेख मिला है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और लिपि ब्राह्मणी है, 532 ईस्वी के काल का है और चित्तौड़गढ़ जिले से मिला है, जिसके अंतर्गत उल्लेख मिला है राजस्थानी है। इसके अलावा जो यह जो शिलालेख है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था, जो सर्वप्रथम पढ़ा गया था यह वो पढ़ा गया था किसके द्वारा, तो ये पढ़ा गया था डॉक्टर बी आर भंडारकर। किसके द्वारा पढ़ा गया था, डॉक्टर बी आर भंडारकर के द्वारा। ठीक है, तो बी आर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, तो राजस्थान जो शब्द है यह है राजस्थान के सबसे प्राचीनतम उल्लेख जिसका नाम है घोसुंडा शिलालेख। घोसुंडा शिलालेख है यह चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले से संबंध रखता है, इसके अंतर्गत पाया गया था और 532 ईस्वी के लगभग का। इसके अंतर्गत राजस्थानीय, किस शब्द का, राजस्थानीय, पूरा शब्द राजस्थान शब्द नहीं है, उत्पन्न हुआ था उस समय, राजस्थानीय शब्द का यूज किया गया था इस क्षेत्र विशेष के लिए। तो ठीक है, और भाषा संस्कृत भाषा, लिपि ब्राह्मणी हो जाएगी और खंडित शिलालेख के रूप में मिला है टुकड़ों में। ठीक है, इसके अलावा यह जो घोसुंडा शिलालेख है यह किस संप्रदाय से संबंध रखता था, तो यह रखता था वैष्णव संप्रदाय से और सर्वप्रथम डॉक्टर बी आर भंडारकर के द्वारा यह शिलालेख पढ़ा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आपको थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, या फिर आपको लगता है कि थ्योरी लिखने की जरूरत है, जैसे मैंने एक वर्ड बोला था कि यह जो शिलालेख है इसका क्या है संबंध है, वो किस संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से। सर्वप्रथम यह डॉक्टर बी आर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। इसके बजाय तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या फिर आपको हम टेलीग्राम पर हमारी PDF आपको डाल दी जाएगी, वहां से आप प्रिंट निकलवा सकते हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके अलावा एक और शिलालेख है जहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो वो कौन सा शिलालेख हो जाएगा, वो हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख। कौन सा हो जाएगा, बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख। दूसरे नंबर का हो जाएगा बसंतगढ़ शिलालेख। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत हमें जो जानकारी मिलती है वो देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है यह किस जिले से मिला है, तो यह मिला है सिरोही से। किससे मिला है, सिरोही से मिला है, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू सिरोही वही वाला। ठीक है, माउंट आबू सिरोही से मिला है, क्या है, बसंतगढ़ शिलालेख, जो कि क्या है आपकी ग्रीष्मकालीन, आपने अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रहता था यहाँ पे, वो रहती थी यहाँ पे, क्या है उसकी जो रेजिडेंसी थी, तो अजमेर में रहती थी शीतकाल के टाइम में, ग्रीष्मकाल के टाइम में तो माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत रहती थी और शीतकाल के टाइम में अजमेर में रहती थी। ठीक है, तो बसंतगढ़ शिलालेख मिला है हमें कहाँ से, सिरोही से मिला है। इसके अलावा यह शिलालेख कब का है, तो यह है 625 ईस्वी का। कब का है यह शिलालेख, तो ये हो जाएगा 625 ईस्वी के लगभग का। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत आप बात करोगे कि इसके अंतर्गत जो शब्द मिला है यह कौन सा है, तो राजस्थान के लिए एक वर्ड का यूज हुआ है जिसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थानी द्वितीय। क्या हो जाएगा, राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय। तो राजस्थान शब्द के लिए, अपन के लिए जो बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी राजस्थान पूरा पर्टिकुलर नहीं मिला है, इस जगह पे क्या मिला है, राजस्थानी द्वितीय शब्द का यूज हुआ है किसके लिए, राजस्थान क्षेत्र के लिए, बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत। आप बात करोगे ये है जो शिलालेख है इसकी जो भाषा कौन सी हो जाएगी, तो इसकी जो भाषा हो जाएगी, तो भाषा कौन सी है, तो भाषा तो एक ही थी उस समय ज़्यादातर चलने वाली, तो वो कौन सी थी, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी, तो वो हो जाएगी संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा है। इसके अलावा आपसे क्या पूछ ले, लिपि पूछ ले, तो इसकी जो लिपि है वह कौन सी रहने वाली है, लिपि, तो इसकी जो लिपि हो जाएगी तो वो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो बसंतगढ़ शिलालेख है यह सिरोही जिले से मिला है और 625 ईस्वी के लगभग का था। इसके अंतर्गत राजस्थानीय द्वितीय शब्द है उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजस्थान के लिए। और भाषा पूछ लें आपसे तो संस्कृत भाषा, और आपसे लिपि पूछ ले तो वो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। 2 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक हमने, पहला घोसुंडा शिलालेख, दूसरा पढ़ा है बसंतगढ़ शिलालेख। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ से यदि आपसे क्वेश्चन बनता है तो इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर से शिलालेख हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप देख सकते हो जाकर के क्वेश्चनों को। इसके अलावा यहाँ से जो सेकंड पॉइंट की जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो रहने वाला है कौन सा, सेकंड जो पॉइंट हो जाएगा अपन का, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वह हो जाएगा क्या, नाम। जो राजस्थान नाम है
यह क्या प्राचीन समय से चलता आ रहा था इस क्षेत्र विशेष का नाम, या फिर इसका नाम किस प्रकार से, मतलब इस जो राजस्थान जो शब्द है अभी फिलहाल में जो राजस्थान शब्द है यह किसके लिए किया जा रहा है, तो आप बोर्ड पर नोटिस करोगे इस क्षेत्र विशेष के लिए राजस्थान शब्द में यूज लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें इसके लिए तो राजस्थान शब्द इस क्षेत्र विशेष के लिए ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान शब्द यह कब पड़ा था, ये अपन का देश आज़ाद हुआ उसके बाद में पड़ा था, लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र विशेष को प्राचीन समय में किसी न किसी नाम से तो जाना ही जाता होगा। तो अपन ये देखने वाले हैं कि इस जो क्षेत्र का जो भू निश्चित सीमा है इसकी, तो इसको हम प्राचीन समय में महाभारत के टाइम में किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रियासतें, ठिकाने और वो तो हुआ करते थे, तो उनको किसी न किसी क्षेत्र विशेष के रूप में जाना ही जाता होगा। तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि युद्ध प्रदेश, बल्लभ, नागौर, अहिछत्रपुर, ढूंढार, बांगड़, डूंगरपुर, इन क्षेत्रों से नाम से पहले जाना जाता था। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आने वाले हैं उनको हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान कहते किसे हैं, तो ठीक है राजस्थान की बोल लिखेंगे तो किसी, क्या लिखेंगे, किसी निश्चित भौगोलिक किसी निश्चित भौगोलिक एवं प्रशासनिक, देश आज़ाद हो गया उसके बाद में इसको प्रशासनिक रूप से राजस्थान दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सीमा, इसकी क्या है, राजस्थान की निश्चित सीमा भी कर दी गई है। तो सीमा में बंधे, सीमा निश्चित है ना, में बंधे भूभाग का नाम है। तो राजस्थान क्या है, राजस्थान क्या है कि किसी निश्चित भौगोलिक एवं प्रशासनिक सीमा के अंतर्गत बंधे भूभाग का नाम क्या है, राजस्थान है। ठीक है, तो राजस्थान है, यह क्या है, किसी निश्चित भौगोलिक सीमा, तो भौगोलिक सीमा ये हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपसे प्रशासनिक सीमा भी हो जाएगी। प्रशासनिक सीमा निर्धारित की गई थी कब, जब देश आज़ाद हुआ था तब हुई थी। ठीक है, तभी सभी राज्यों की प्रशासनिक सीमा, पूरे देश की प्रशासनिक सीमा ये निर्धारित की गई थी कि इस क्षेत्र विशेष को क्या है, राजस्थान शब्द के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अपन की जो राजस्थान की जो प्रशासनिक सीमा है यह निर्धारित की जा चुकी थी, कब की जा चुकी थी, तो यह की जा चुकी कब, जब देश आज़ाद हुआ था तब अपन इसके सीमा निर्धारित कर चुके थे। इसके जो प्रारंभ में राजस्थान को नाम से, राजस्थान नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था। तो अपन नेक्स्ट जो लिखने वाले हैं, नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रारंभ में राजस्थान को क्षेत्रीय नामों से, राजस्थान को प्रारंभ में किन नामों से जाना जाता था, तो क्षेत्रीय नामों से जाना जाता था राजस्थान को। ठीक है, तो क्षेत्रीय नामों से किस प्रकार से जाना जाता था, तो अपन ने देखा होगा कि रामायण और महाभारत के काल में, जो रामायण और महाभारत के काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो रामायण और महाभारत के काल में राजस्थान को जाना जाता था मरुकांत। क्या कहते थे, राजस्थान को मरुकांत कहते थे। किस काल में, रामायण और महाभारत के काल में। ठीक है, तो रामायण और महाभारत काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता मरुकांतर। ठीक है, रामायण और महाभारत काल में राजस्थान को मरुकांतर कहते थे। जो आपको प्रेजेंट टाइम में राजस्थान दिख रहा है, यह राजस्थान प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो यह जाना जाता था मरुकांतर के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, रामायण महाभारत के काल में तो वो मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा और किस नाम से जाना जाता था वो देख लेते हैं। क्षेत्रीय नामों को पढ़ने के लिए जो आपको ये है राजस्थान का जो लोगों के अंदर का जो मैप दिखाई, नक्शा दिखाई दे रहा है राजस्थान का। ठीक है, तो हम इसी राजस्थान को, जहाँ पे अपन को मैप की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसी राजस्थान को क्या है यूज लेने वाले हैं मैप को। मेरे को राजस्थान बनाना भी नहीं पड़ेगा और आपको क्या है बार बार एकदम अच्छा वाला मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से लोगों को निर्धारण किया गया था। तो अपन बात करते हैं सर्वप्रथम एक प्रदेश है जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए यूज होता था, जिसका नाम है कौन सा क्षेत्र, तो ये हो जाएगा युद्ध प्रदेश। इसको प्राचीन समय में किस नाम से कहते थे, तो युद्ध। ठीक है, युद्ध प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
किससे कौन कौन से जिले आते थे युद्ध प्रदेश के अंतर्गत, इसलिए जाना जाता था क्योंकि सर्वाधिक जो बाहरी जो आक्रमण हुए हैं, बाहरी जो लोग आए हैं सर्वाधिक, तो यह किस, जैसे पाकिस्तान वाले क्षेत्र से आए हैं, अरबी आक्रमण हुए हैं, अफगानिस्तान से इधर से जो लोग आते थे ज़्यादातर राजा वाला आए हुए हैं, तो सर्वाधिक जो युद्ध प्रदेश वाला जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत एक किला था जिसने क्या है सर्वाधिक आक्रमण जिले थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है युद्ध प्रदेश। युद्ध मतलब योद्धाओं वाला काम किया है इन्होंने, तो युद्ध प्रदेश पड़ गया है। तो युद्ध प्रदेश के जो अंतर्गत जो जिले पूछ लें आपसे, तो जिले कौन कौन से आते हैं, तो पहला जो जिला जाएगा इसके अंदर तब हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा, गंगानगर। ठीक है, तो जिला हो जाएगा एक, तो हो जाएगा गंगानगर, फिर हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन सा आता है, हनुमानगढ़। ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़। लेकिन अभी क्या है, ये पहले ही आते थे, लेकिन प्राचीन समय में, प्राचीन समय मतलब पुराने टाइम में थे राजस्थान के पुराने में नक्शे के अनुसार, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, अभी इसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव हुए हैं, नए जिले बने हैं, नए संभाग बने हैं, इसलिए यहाँ से क्या है एक जिला और बन गया है, कहाँ के अंतर्गत, हनुमानगढ़, और गंगानगर के पास में ही, गंगानगर के क्षेत्र में से क्या कर दिया है, नया जिला बना है, उसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है, तो अनूपगढ़ यदि आपको ऑप्शन में अनूपगढ़ भी दिया गया हो युद्ध प्रदेश के अंतर्गत, तो आपको ये भी याद रखना है। तो अब प्रेजेंट टाइम में तो आते थे गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में युद्ध प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़ और एक हो जाएगा अनूपगढ़। क्या हो जाएगा, अनूपगढ़ है, ये भी आ जाएगा क्योंकि आंकड़े क्या है अपडेट करने पड़ेंगे हमको, नए राजस्थान के अंतर्गत नई जीके हो जाएगी क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र इधर से उधर हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो अपन के युद्ध प्रदेश के अंतर्गत जिले पूछ ले तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और प्लस में क्या हो जाएगा अनूपगढ़। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो नेक्स्ट जो क्षेत्र पूछेगा वो पूछ लिया आपसे किसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, शेखावाटी क्षेत्र। क्या है, शेखावाटी। तो शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है इस क्षेत्र को, तो शेखावाटी इस क्षेत्र को कहा जाता था। तो शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले हैं जिनको शेखावाटी कहा जाता था। तो पहले भी अपन के कौन कौन से जिले थे, तो पहले वो पढ़ लेते हैं चूरू। ठीक है, और नए जिले भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से शामिल हुए थे। तो एक है चूरू, दूसरा हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू, इसके अलावा आपका एक और क्षेत्र आ जाता है सीकर। तो अपन के जो चूरू, झुंझुनू, जो सीकर हैं, इन तीनों जिलों को क्या कहा जाता है, शेखावाटी कहा जाता था, पहले भी कहा जाता था और अभी प्रेजेंट टाइम में भी शेखावाटी ही क्षेत्र कहा जाता है किसको, सीकर, चूरू, झुंझुनू को। ठीक है, इसके अलावा आपने सीकर के अंतर्गत एक जिला और बन गया है जिसका नाम है नीमका थाना। क्या हो जाएगा, नीमका थाना। तो यह नवीन जिला और हो जाएगा, इसका अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, नीमका थाना, नवीन जिला और हो जाएगा नीमका थाना। तो अभी शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर, इसके साथ साथ में नीमका थाना भी शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीमका थाना भी शामिल हो जाएगा। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर प्लस में नीमका थाना युद्ध प्रदेश हो गया। अब हो गया शेखावाटी प्रदेश। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अलवर वाले क्षेत्र के बारे में। तो अलवर क्षेत्र के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर क्षेत्र। ठीक है, तो अलवर के बारे में, अलवर जो क्षेत्र है इसके बारे में देखेंगे। तो अलवर के अंतर्गत एक पड़ोस में जिले और बने हैं नए प्रेजेंट टाइम में, तो वो है कोटपुतली और खैरतल। कौन कौन से बने हैं, कोटपुतली, भैरोड़ और खैरतल, तेजारा, ये क्या बने हैं, नए जिले बने हैं अलवर के अंतर्गत से। तो इस जो क्षेत्र है अलवर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा, तो अलवर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र को अलवर कहा जाता है। देखो आप मैप के अंदर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आता था अलवर के अंतर्गत। लेकिन आप इसके अंतर्गत देखोगे तो जो इसके कई नाम है, एक तो होता है अहिरवाटी। क्या है, अहिरवाटी। अहिरवाटी इस क्षेत्र का इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो यादव लोग हैं, यादव कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उनका जो गोत्र वो होते हैं, उनको कहा जाता है अहिर। क्या कहा जाता है, यादवों को अहिर कहा जाता है। और अहिर कहने की वजह से यहाँ पे क्या है, इनका नाम पड़ गया था इस क्षेत्र का अहिरवाटी। क्या नाम पड़ गया था इस क्षेत्र विशेष का, अहिरवाटी। और अहिरवाटी है, यह है अलवर के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो आपने देखोगे अलवर का जो उत्तरी पश्चिम भाग है, आप ये देख रहे हो, मैप देख रहे हो, तो ये हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो ये अलवर के जो उत्तरी पश्चिम भाग है अलवर का, ये वाला क्षेत्र, मतलब ये वाले क्षेत्र के बारे में, इस क्षेत्र को अपन क्या कहते थे, जो कि क्या है, हरियाणा से टच है। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है अलवर का, हरियाणा से टच है, तो इसको कहा जाता था अहिरवाटी। क्या कहा जाता था, अहिरवाटी कहा जाता था। तो यह क्षेत्र क्या हो जाएगा, अलवर, अलवर का क्या, उत्तरी पश्चिमी, अलवर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, जो कि क्या है, हरियाणा से टच है। क्वेश्चन में लिख लो हरियाणा, इसे समझ जाओगे, जो हरियाणा से जो टच हो रहा है वो वाला क्षेत्र हो जाएगा।
ठीक है, उसको बोलते हैं अहीरवाटी। क्या बोलते हैं? अहीरवाटी बोलेंगे। इसके अलावा आपको राठ प्रदेश भी देखने को मिलेगा अलवर के अंतर्गत। कौन सा मिल जाएगा? राठ प्रदेश। और राठ प्रदेश किसको कहते हैं? तो राठ प्रदेश कहते हैं राठ प्रदेश। ठीक है, तो राठ प्रदेश है, यह राठ प्रदेश किसके अंतर्गत आता है? तो यह भी अलवर के अंतर्गत आता है। तो पहला हो जाएगा अहि छत्रपुर अहीरवाटी, दूसरा हो जाएगा राठ प्रदेश। ठीक है, तो राठ प्रदेश के बारे में हम देखेंगे तो यह किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो यह कहा जाता था उत्तरी क्षेत्र को। किसको? उत्तरी क्षेत्र को। जो अलवर जिला है उसका जो उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था? राठ प्रदेश कहा जाता था। और उत्तरी पश्चिम भाग को कहा जाता था अहीरवाटी। क्या कहा जाता था? अहीरवाटी कहा जाता था। ठीक है, अहीरवाटी की जगह अहि छत्रपुर याद आ रहा बार बार में। तो अहीरवाटी कहा जाता था अलवर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को, और राठ प्रदेश कहा जाता था उत्तरी क्षेत्र को। इसके अलावा एक और नाम है इसका, मेवात। क्या कहते थे? मेवात। और मेवात क्षेत्र कहा जाता था किस वाले भाग को? अलवर। मेवात वाला जो क्षेत्र हो जाएगा तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह हो जाएगा किसके अंतर्गत? अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। ठीक है, अलवर के अंदर के साथ साथ में हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर जिला भी पड़ता है। इसके अलावा आपका हो जाएगा डीग। डीग के अंतर्गत आता है भरतपुर। डीग भरतपुर हो जाएगा। जो प्रेजेंट टाइम में अभी भरतपुर के अंतर्गत से एक जिला बना है डीग, वो भी क्या आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ ले क्या हो जाएगा? खैरथल तिजारा। क्या हो जाएगा? खैरथल तिजारा। तो खैरथल तिजारा भी है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो यह भी आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो वो हो जाएगा मेवात प्रदेश के अंतर्गत। तो मेवात के अंतर्गत जो क्षेत्र आएगा वो आने वाला है कौन सा? अलवर, भरतपुर, डीग, और वो हो जाएगा खैरथल तिजारा। क्या हो जाएगा? खैरथल जो तिजारा जो क्षेत्र है ये आने वाला है मेवात के अंतर्गत। और अलवर के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है, नया जिला बना है वो भी अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो हो जाएगा कोटपुतली बहरौड़। क्या हो जाएगा? कोटपुतली बहरौड़। और कोटपुतली बहरौड़ के अंतर्गत जो वाला क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? कोटपुतली बहरौड़ के अंतर्गत आ जाएगा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके बगल बना है खैरथल तिजारा, इधर वाले क्षेत्र में बना है। इसके अलावा यहीं पर ये वाला जो क्षेत्र है ये बना है, क्या बना है? तो ये भरतपुर के अंतर्गत से डीग जिला बना है। ठीक है, ये रहने वाला है। इसके अलावा आपसे पूछ ले अलवर क्षेत्र, या फिर आपको अलवर क्षेत्र के साथ साथ में आपको पास में ही इनके नाम लिख लेने हैं। अलवर, अलवर के अलावा हो जाएगा, ठीक है, दोबारा मिटा दिया जाएगा। तो अलवर, अलवर के अलावा इसका नाम हो जाएगा कोटपुतली बहरौड़। ठीक है, तो अलवर है, अलवर के साथ साथ में अलवर, अलवर के साथ साथ में जो क्या है? खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, प्लस में इसके साथ में रहना है कोटपुतली बहरौड़। कोटपुतली बहरौड़। ठीक है, तो अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरौड़ ये तीनों हैं। इन तीनों जिलों से मिलकर के क्या है? अलवर है। और अलवर के अंतर्गत जो आपको तीनों जिलों के लिए अप्लाई होगा ये वाला। ठीक है, तो आपसे पूछ ले अहीरवाटी, अहीरवाटी के अंतर्गत अलवर आएगा, खैरथल तिजारा आ जाएगा और कोटपुतली बहरौड़। ठीक है, तीनों जिलों के नाम को क्या है? एक वाला कोना है इधर वाला, ये इस तीनों जिलों आते हैं इसके अंतर्गत। इनको कहा जाता है अहीरवाटी, जो अलवर का क्या है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। जो पहले जो अलवर था उसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि क्या है? हरियाणा से जो टच हो रहे हैं ये तीनों जिले, इस वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? अहीरवाटी कहा गया है। राठ प्रदेश कहा जाता है उत्तरी वाले भाग को, उत्तरी भाग के अंतर्गत आ जाएगा खैरथल तिजारा। ठीक है, उसको कहा गया है राठ प्रदेश। इसके अलावा आपसे पूछ ले हैं मेवात प्रदेश, तो मेवात प्रदेश के अंतर्गत खैरथल तिजारा, अलवर, भरतपुर और डीग भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डीग आ जाएगा। तो डीग, भरतपुर, अलवर और खैरथल तिजारा ये रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक एक प्रदेश का नाम लिख के उसके सामने जिले को भी दिखा दूंगा, लेकिन आप पहले स्थिति लोकेशन देखिए इसकी। ठीक है, तो अलवर से संबंधित अहीरवाटी, अलवर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और हरियाणा से संबंधित वो आ जाएगा राठ प्रदेश से उत्तरी क्षेत्र जो अलवर का, यह हो जाएगा राठ प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा मेवात प्रदेश जो खैरथल तिजारा, अलवर, भरतपुर, डी, ये चारों जिले आते हैं मेवात प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से आप देखोगे तो ये है कौन सा वाला जिला हो जाएगा यहाँ पे? तो ये जिला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर जो जिला है, इस जैसलमेर जिले को क्या किस नाम से जाना जाता था उस समय? तो इसको जाना जाता था मांड गाय का नाम सुना होगा, मांड, या फिर इसे बोलते थे बल्लभ। क्या बोलते थे? बल्ल प्रदेश। तो मांड और बल्ल प्रदेश कहा जाता था। इसके अंतर्गत कौन सा जिला आता था मांड और बल्ल प्रदेश के अंतर्गत? तो ये आता था जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर वाला जिला है इसको मांड या बल्ल प्रदेश कहा जाता था। इसके अलावा आप देखोगे जो यहाँ पे बीकानेर है, कौन सा हो जाएगा? ये जो बीकानेर है, और बीकानेर वाली जो जगह है, बीकानेर के और पास का जो क्षेत्र था जिसके अंतर्गत बीकानेर, नागौर, जोधपुर, ये तीनों चारों क्षेत्रों को यहाँ पे जो कवर होते थे, इस वाले जो क्षेत्र को कहा जाता था तो वो क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। क्या कहते थे? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश कहा जाता था।
तो जांगड़ प्रदेश किस वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, कौन कौन से जिले आ जाएंगे जांगड़ प्रदेश के अंतर्गत, तो पहला हो जाएगा बीकानेर। तो सर्वाधिक किस क्षेत्र किस जिले का आता है इसमें क्षेत्र, तो बीकानेर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ में आ जाएगा नागौर, तो कौन आ जाएगा, नागौर। ठीक है, तो जांगड़ प्रदेश में किस पर गौर नहीं करना है, तो नागौर पर। ठीक है, तो बीकानेर और नागौर। इसके अलावा आपको आ जाएगा एक और जिला है जोधपुर, तो जोधपुर वाला क्षेत्र है जो उत्तरी वाला भाग है उसका, वो भी किसके अंतर्गत आता था, तो यह भी किसके अंतर्गत आता था, जांगड़ प्रदेश के अंतर्गत। आपको ऑप्शन में जोधपुर देगा, या फिर आपको क्या है, जोधपुर ना दे करके आपको एक नया जिला बना है फलौदी, तो ये फलौदी वाला जो पूरा क्षेत्र है यह किसके अंतर्गत आता था, जांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो आपसे इसके जिले पूछे जांगड़ प्रदेश के, तो वो हो जाएंगे बीकानेर, नागौर और जोधपुर। क्या हो जाएगा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर हो जाएगा। और जोधपुर के अंतर्गत से आप बात करें नए जिले के अनुसार तो फलौदी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फलौदी। ये क्या है, जोधपुरी लिख दिया, अपन के यहाँ की जोधपुरी क्या है, कचौरी फेमस है, तो जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, जांगड़ प्रदेश, जांगड़ प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर, नागौर, जोधपुर। जोधपुर ना देगा तो आपको ऑप्शन नए डाटा के अनुसार फलौदी देगा। ठीक है, तो ये देख लिया। मांड और बल्लभ प्रदेश कहा जाता था किसको, जैसलमेर वाले क्षेत्र को। इसके अलावा हम शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नया जिला नीम का थाना हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़ और नया जिला अनूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आपको अलवर के साथ में खैरतल तेजारा, कोटपुतली, भैरोड, यह तीनों जिलों के लिए एक ही माना जाएगा। कौन सा, अहिरबाटी जो उत्तरी पश्चिम भाग के अंतर्गत आता है, राठ प्रदेश उत्तरी भाग, और मेवात प्रदेश के अंतर्गत खैरतल तेजारा, अलवर, भरतपुर और डीग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जब बात करते हैं हम, तो सर्वप्रथम करेंगे मत्स्य प्रदेश की। किसकी बात करेंगे, मत्स्य प्रदेश की बात करते हैं। और मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्रफल आता है, तो सर्वप्रथम हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य जो जनपद था, मत्स्य के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जिले आते थे, तो मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। तो किस किस जिलों के अंतर्गत आता था मत्स्य, ठीक है, मत्स्य क्षेत्र। तो मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आते थे जिले, तो वो हो जाएंगे कौन कौन से, एक तो हो जाएगा मत्स्य के अंतर्गत अलवर। क्या हो जाएगा, अलवर, अलवर जिला आता था मत्स्य के अंतर्गत। इसके अलावा आपको हो जाएगा कोटपुतली, भैरव, जो प्रेजेंट टाइम में कोटपुतली ये बना है अलवर के अंतर्गत से नया जिला, तो कोटपुतली, भैरोड। ठीक है, तो कोटपुतली, भैरोड, अलवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ से हो जाएगा कौन सा, मत्स्य के अंतर्गत जयपुर। तो जयपुर का कौन सा भाग वाला हो जाएगा, जयपुर दो प्रकार से हो गए थे, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। तो ग्रामीण में जो वाला भाग है ये आ जाएगा किसके अंतर्गत, मत्स्य जनपद के अंतर्गत। और मत्स्य जनपद की जो राजधानी हो जाएगी, तो राजधानी की आप बात करेंगे, मत्स्य जनपद की राजधानी, तो राजधानी कौन सी थी, तो राजधानी थी, तो वो हो जाएगी उस जनपद की, तो बैराठ थी। क्या थी, बैराठ राजधानी थी मत्स्य जनपद की। ठीक है, विराटनगर, बैराठ। इसके अलावा आपसे यहाँ से अलवर, कोटपुतली, भैरव और जयपुर ग्रामीण ये आते थे किसके अंतर्गत, मत्स्य जनपद के अंतर्गत। ठीक है, मत्स्य क्षेत्रफल के अंतर्गत, मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे, क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य प्रदेश कहा जाता था किसको, अलवर, कोटपुतली, भैरव, जयपुर ग्रामीण को। और इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी हो जाएगी, बैराठ। ठीक है, बैराठ इसकी राजधानी थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्षेत्र हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंतर्गत जो इसे कहा जाता था कोठी प्रदेश। क्या कहते थे, कोठी प्रदेश। ठीक है, और कोठी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, तो इसके अंतर्गत कोठी प्रदेश के अंतर्गत एक ही जिला आता था जिसका नाम है धौलपुर। क्या है, धौलपुर। तो धौलपुर वाले जिले वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो कोठी प्रदेश कहा जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा वाला, तो ये हो जाएगा इधर वाला प्रदेश। ठीक है, जो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो जाएगा। और इसको कौन सा प्रदेश कहते हैं, हाड़ौती। क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती प्रदेश, तो वो कहते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र है ना, उस वाले क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत जिले पूछ लें आपसे, तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा कोटा, दूसरा हो जाएगा बूंदी, नेक्स्ट हो जाएगा बारा, इसके अलावा हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जिले हैं रहने वाले हैं किसके अंतर्गत, हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 प्रदेश आएंगे। और राठी प्रदेश के अंतर्गत धौलपुर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा क्षेत्र, तो ये पढ़ने वाले हैं बांगड़। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बांगड़। और बांगड़ जो क्षेत्र कहते हैं वह किस क्षेत्र को कहते हैं, अभी देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं, तो वो जाएगा बांगड़ प्रदेश। ठीक है,
बांगड़ प्रदेश, और बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसके अंतर्गत एक तो आता है बांसवाड़ा जिला। कौन सा आता है? बांसवाड़ा जिला आ जाएगा बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा बांसवाड़ा के अलावा जो नेक्स्ट रहने वाला है, तो वह कौन सा रहने वाला है? तो वो हो जाएगा डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के अलावा हो जाएगा, तो वो रहने वाला है डूंगरपुर। ठीक है, तो बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत रहने वाला है बांसवाड़ा, और इसके अलावा हो जाएगा डूंगरपुर। ये दो जिले रहने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्षेत्र हो जाएगा, तो आपने एक नाम सुना होगा, थली प्रदेश। क्या हो जाएगा? थली प्रदेश। और थली प्रदेश किसका नाम है? तो ये हो जाएगा इस जगह पर थली प्रदेश। ठीक है, तो थली प्रदेश आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है थली प्रदेश के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा बीकानेर। कौन सा रहने वाला है? बीकानेर। और बीकानेर के साथ साथ में बीकानेर से चूरू। ठीक है, तो बीकानेर से चूरू के जो मध्य वाला क्षेत्र है, ठीक है, चूरू के मध्य वाला क्षेत्र। ठीक है, तो बीकानेर और चूरू के मध्य वाला क्षेत्र है, यह है। इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो थली प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किसको? बीकानेर से मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एक जगह है देशनोक। तो बीकानेर के अंतर्गत कौन सी जगह है? देशनोक। तो बीकानेर के देशनोक से लेकर के और सुजानगढ़ पड़ता है कहाँ पर? चूरू के अंतर्गत। तो ठीक है, तो बीकानेर के देशनोक से लेकर के सुजानगढ़ जो चूरू में जो जगह पड़ती है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इसके जो बीच में जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं थली प्रदेश। क्या कहते हैं? थली प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा आप बात करोगे नागौर की, और नागौर की जो जगह है इसको कहा जाता था अही छत्रपुर। क्या है? अही छत्रपुर। तो अही छत्रपुर, तो अही छत्रपुर है, यह कहा जाता है किसको? नागौर को। किसको कहा जाता है? नागौर को। तो अही छत्रपुर में किसको गौर करना है? नागौर को। ठीक है, तो अही छत्रपुर तो नागौर हो जाएगा। थली प्रदेश होगा बीकानेर से चूरू के मध्य का क्षेत्रफल, जो कि देशनोक जगह पड़ती है बीकानेर के अंतर्गत, वहां से लेके सुजानगढ़ चूरू तक के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछ लेगा। दूसरी बात, जो बांगड़ प्रदेश है ना, बांगड़ प्रदेश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे बोलते हैं पुष्प प्रदेश। क्या है? पुष्प प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्प प्रदेश भी आपको मिल सकता है बांगड़ प्रदेश की जगह। इसके अलावा आपको जो जयपुर वाला एरिया है, कौन सा हो जाएगा? जयपुर वाला जो एरिया है, और जयपुर वाले एरिया को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं ढूंढार प्रदेश। क्या बोलते हैं? ढूंढार प्रदेश। और ढूंढार प्रदेश कहा जाता है किस एरिया को? जयपुर और दौसा वाले क्षेत्र को। तो मीनावाटी क्षेत्र है दोनों, जयपुर और दौसा। तो जयपुर और दौसा वाला जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं ढूंढार प्रदेश। क्या कहते हैं? ढूंढार प्रदेश कहते हैं जयपुर और दौसा वाले क्षेत्र को। इसके अलावा आपने राठी प्रदेश देखा है, हाड़ौती प्रदेश देखा है। ठीक है, यही छत्रपुर नागौर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रदेश बच जाते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। मत्स्य क्षेत्र अलवर, कोटपुतली, बहरौड़ और जयपुर का जो ग्रामीण भाग है उसके अंतर्गत आता था, मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, मत्स्य प्रदेश भी कहते हैं इसको। तो राजधानी हो जाएगी मत्स्य प्रदेश की, तो बैराटनगर हो जाएगी। कोठी प्रदेश धौलपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बाला, झालावाड़ को कहते हैं। बांगड़ प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा पुष्प प्रदेश भी कहते हैं बांगड़ प्रदेश को। नेक्स्ट हो जाएगा ढूंढार प्रदेश जयपुर दौसा को। अही छत्रपुर नागौर। थली प्रदेश है बीकानेर से चूरू के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं थली प्रदेश, थली। और देशनोक पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है? देशनोक पड़ता है बीकानेर के अंतर्गत। ठीक है, और सुजानगढ़ पड़ता है तो चूरू के अंतर्गत। ठीक है, इनके बीच का क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ही एक और देख लेते हैं, सूरसेन। किसको कहते हैं? सूरसेन। सूरसेन वाला क्षेत्र है, ये भी यहीं पर देख लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा कौन सा वाला क्षेत्र? सूरसेन। सूरसेन कहा जाता है। तो सूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? एक तो आ जाएगा भरतपुर। क्या आ जाएगा? भरतपुर आ जाएगा किसके अंतर्गत? सूरसेन के अंतर्गत। इसके अलावा एक और आ जाएगा कौन सा? धौलपुर जिला। ठीक है, तो धौलपुर, भरतपुर। तो सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो एक तो आ जाएगा भरतपुर जिला, इसके अलावा धौलपुर जिला। कौन कौन से आ जाएंगे सूरसेन के अंतर्गत? भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो मेरबाड़ा जो क्षेत्र है, क्या हो जाएगा? मेरबाड़ा। तो मेरबाड़ा क्षेत्र है, यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है अजमेर और नागौर की इधर की साइड में। तो पहला हो जाएगा मेरबाड़ा। ठीक है, मेरबाड़ा क्षेत्र है। मेरबाड़ा जो जगह पड़ती है, यह पड़ती है अजमेर। किस जगह? अजमेर। अजमेर के अलावा हो जाएगा नागौर। नागौर के अलावा जो यह एक जिला बना है, जो प्रेजेंट टाइम में नया जिला बना है, तो वो हो जाएगा ब्यावर। अजमेर के अंतर्गत एक नया जिला बना है, वह कौन सा बना है? ब्यावर बना है। अब नए जिलों के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, जो नए जिले और
वो बने हैं, क्या संभाग बने, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तब हम बताएंगे कौन सा जिला कौन से में से टूटा है, किसके अंतर्गत बना है। ठीक है, तो मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा कहा जाता है अजमेर और नागौर वाले क्षेत्र को। और अभी प्रेजेंट के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ब्यावर वाला भी क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो यह आ जाएगा मेरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो दे रखा है हमें, एक होता है कौन सा क्षेत्र, बांगड़, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो था बांगड़ और ये है बांगड़। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, बागड़, बागड़ क्षेत्र। उसके ऊपर बा के ऊपर बिंदी थी, बांगड़ था वो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यह है बागड़। तो बागड़ प्रदेश कहा जाता है। तो बागड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो बागड़ प्रदेश कहा जाता है इस क्षेत्र को। किसे कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, तो बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। एक तो आता है गंगानगर वाला हिस्सा, कौन सा आता है, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर जिले वाला हिस्सा आता है बागड़ प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा आ जाएगा हनुमानगढ़, कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र भी आता है बागड़ प्रदेश के अंदर, बागड़ प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा आ जाएगा चूरू, क्या आ जाएगा, चूरू। चूरू के अलावा आ जाएगा यहाँ पर झुंझुनू, क्या रहने वाला है, झुंझुनू। ठीक है, तो झुंझुनू वाला भी क्षेत्र किसके अंदर आ जाएगा, बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा रह जाएगा सीकर, क्या रहने वाला है, सीकर रहने वाला है। अलावा हो जाएगा नागौर, क्या रहने वाला है, नागौर। नागौर किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो हो जाएगा बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा रहने वाला है जोधपुर, क्या है, जोधपुर रहने वाला है बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा जोधपुर, कौन सा रह जाएगा, तो जोधपुर अभी क्या है, टुकड़ों में बट गया। तो इसके अंतर्गत जोधपुर के अंदर से 3 जिले बने थे, फलौदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। ठीक है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक तो आ जाएगा ग्रामीण वाला, जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा, और प्लस शहरी। ठीक है, तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी दोनों क्षेत्र शामिल होंगे किसके अंतर्गत, बागड़ प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट जो जिला आ जाएगा वो आ जाएगा पाली। तो पाली किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बागड़ प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यह भी बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, बाड़मेर का कुछ हिस्सा बागड़ प्रदेश में आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा जालौर। तो जालौर भी है, यह बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा जालौर। तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण शहरी, पाली, बाड़मेर और जालौर, ये वाले जो जिले हैं इसके ये किसके अंतर्गत आते थे, तो बागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। किसके, बागड़ के। बांगड़ की पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा जा सकता है, सूरसेन हम देख चुके थे अभी, सूरसेन भरतपुर धौलपुर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर है वो मेरवाड़ा के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा उत्तरी जो जोधपुर है, ठीक है, उत्तरी जो जोधपुर भाग है, कौन सा भाग, उत्तरी जोधपुर, उसे बोलते हैं गुजराता। तो गुजराता प्रदेश कहा जाता है। तो गुजराता प्रदेश किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता था उत्तरी जोधपुर को। किसको, उत्तरी जोधपुर को कहा जाता था। और उत्तरी जो जोधपुर है इसके अंतर्गत आप पूछोगे तो ये प्रेजेंट टाइम के जो नए जिले बने थे, कौन सा, फलौदी, और फलौदी के अलावा ग्रामीण जोधपुर और शहरी जोधपुर। इसके अनुसार देखें तो उत्तरी जोधपुर के अंतर्गत अभी नया जिला बना है जिसका नाम हो जाएगा फलौदी। ठीक है, तो फलौदी आता है किसके अंतर्गत, गुजराता प्रदेश के अंतर्गत, पूरा फलौदी। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी जोधपुर। दोनों में से जो ऑप्शन में आपको मिलेगा नए आंकड़ों के अनुसार या पुराने आंकड़ों के अनुसार, दोनों ही राइट आंसर जो सा होगा वो उस हिसाब से अपन कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही राइट माने जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये होता है जोधपुर वाला, इसे बोलते हैं मारवाड़। कौन सा हो जाएगा, मारवाड़। मारवाड़ कहा जाता है कौन क्षेत्र को, जोधपुर वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो मारवाड़, और मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से रहने वाले हैं, तो पहले नंबर पर आ जाएगा जोधपुर। आप बात करोगे जोधपुर कौन सा वाला आ जाएगा, तो पूरा जो जोधपुर था ग्रामीण और शहरी वाला। ठीक है, इसके अलावा फलौदी वाला, तीनों जो जिले थे ये मारवाड़ के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा रहने वाला है तो वो रहने वाला बाड़मेर। कौन सा रहने वाला है, बाड़मेर। और बाड़मेर जिला भी किसके अंतर्गत आता था, मारवाड़ के। बाड़मेर के अंतर्गत से एक नया जिला बना था जिसका नाम है बालोतरा। क्या है, बालोतरा है, यह भी किसके अंतर्गत आता था, तो यह भी मारवाड़ के अंतर्गत आता था। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है, तो माड़, किसके नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है माड़ या बल्लभ प्रदेश के नाम से, पर्टिकुलर जैसलमेर हो तो। इसके अलावा मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भी जैसलमेर आता था। ठीक है, जैसलमेर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा क्षेत्र, तो पाली। क्या रहने वाला है, पाली भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा जालौर। कौन सा रहने वाला है, जालौर रहने वाला है। जालौर के अलावा नेक्स्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा फलौदी। कौन रहने वाला है, फलौदी रहने वाला है। ठीक है, फलौदी के अलावा जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नया जिला बना है, ठीक है, उसका नाम है सांचौर। क्या हो जाएगा, सांचौर नया जिला बना है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, तो यह भी मारवाड़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो अभी ये सांचौर किस जिले में से बना ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आप जब जिले संभाग बात करेंगे तब हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आप लिख लीजिए जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जालौर, फलौदी और सांचौर।
ये क्या है, मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो देख लेते हैं कौन सा वाला, ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो ये आता है मेवाड़ के अंतर्गत। किसके अंदर आता है, मेवाड़। मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता था मेवाड़। और मेवाड़ के अंतर्गत देखेंगे अभी प्रेजेंट टाइम के जिलों के अनुसार मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये हो जाएगा कौन कौन से, पहले नंबर पर हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो उदयपुर हो जाएगा पहले नंबर पे। सेकंड नंबर का जो जिला हो जाएगा मेवाड़ के अंतर्गत, उदयपुर में से एक जिला बना है उसका नाम है सलुम्बर। क्या बना है, सलुम्बर, ठीक है। तो आगे बताएंगे आपको कैसे कैसे बने, तो सलुम्बर बना है। नेक्स्ट जिला हो जाएगा राजसमंद। क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। राजसमंद के अलावा अपन जो बात करते हैं तो नेक्स्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ जिला रहने वाला है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा वाला हो जाएगा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, मेवाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा भीलवाड़ा के अंतर्गत से एक नया जिला बना है जिसका नाम है शाहपुरा। क्या बना है, शाहपुरा नया जिला बना है, और वो भी किसके अंदर रहने वाला है, तो मेवाड़ के अंतर्गत रहने वाला है, ठीक है। तो मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा आ जाएगा। आप मेरवाड़ा की जो बात करोगे, मेरवाड़ा के अंतर्गत एक और जिला आता है जो अभी जो नया बना है, वो हो जाएगा केकड़ी। तो केकड़ी और ब्यावर वाला क्षेत्र है, ये भी मेरवाड़ा के अंतर्गत आता था। और मेवाड़ के अंतर्गत अभी हम देख चुके थे, ठीक है। तो ये प्रदेश थे जो कि हमने आपको सभी बता दिए थे। तो पहला है बागड़ प्रदेश यहाँ पे, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, ग्रामीण शहरी हो जाएगा, पाली, बाड़मेर, जालौर। इस क्षेत्र को कहते हैं बागड़ प्रदेश। और मेरवाड़ा कहते हैं अजमेर, नागौर, ब्यावर, केकड़ी को, ठीक है। गुजरात कहते हैं आई छत्रपुर। गुजरात किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं उत्तरी जोधपुर या फलौदी को। आई छत्रपुर कहते थे नागौर को, ठीक है। इसके अलावा मारवाड़ कहते हैं जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जालौर, फलौदी और सांचौर को, ठीक है। उदयपुर, सलुम्बर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये तो हो जाएगा मेवाड़ का। चलिए दोस्तों, हमने राजस्थान के जितने भी पहले क्षेत्रीय नाम थे उन क्षेत्रीय नामों के अनुसार हम लगभग पूरे जिलों को कवर कर चुके हैं। किस क्षेत्रीय नाम के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो हमने अभी तक हम देख चुके थे कि जो क्षेत्रीय नामों से राजस्थान को किन किन नामों से पुकारा गया था उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने लगभग काफ़ी मैटर्स पढ़ चुके हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। आगे की जो हम क्लास हैं उनके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमें राजपूताना शब्द कहाँ से मिलता है, कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने पुस्तक कौन सी है, राजस्थान रजवाड़ा शब्द है, राजस्थान के लिए किस पुस्तक के अंतर्गत यूज किया गया इन वर्डों का। इसके अलावा जो संवैधानिक दर्जा मिला है राजस्थान को राज्य के रूप में, एकीकरण से संबंधित अपन को किस प्रकार से एकीकरण हुआ, नए जिले किस प्रकार से बने थे। इसके अलावा संभाग हैं, स्वरूप है, क्षेत्रफल है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जरूर जाके देखिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे भाइयों के लिए शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की क्या मदद हो सके। चलिए दोस्तों, और इसके अलावा आपको जो पशु पर्यवेक्षक की जो सेकंड पार्ट बी है उसकी थ्योरी कंप्लीट कराई जा रही है, वो भी जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।